उनके नज़र में वो महिला जो शादी के बाद पढ़ाई करना चाहती है वो चरित्रहीन होती है। महिला हमारे समाज में वो सही मानी जाती है जो पति के हाथों पिटती है, ससुराल वालों के हाथों पिट। वो एक विडंबना की तरह है कि हम अपना सारा जीवन एक चूल्हे चौकी और घर परिवार के बीच गुजार देते हैं। मैं भारती रंजन कुमारी दरभंगा बिहार से। वैसे तो मैं सरकारी विद्यालय में शिक्षिका हूँ, मगर मैं लिखती हूँ, कविता लिखती हूँ, आलेख लिखती हूँ और विशेषकर लोगों के जीवन को का अनुभव, उनका जो अपना ऐसा अनुभव, अनछुआ पहलू, मैं उसे छूने की कोशिश करती हूँ। और इसके दरमियान मुझे बहुत सारी जानकारियाँ ऐसी मिलती हैं जिसे हम देख नहीं पाते हैं। एक फिल्म पर्दे के पीछे होता है और एक फिल्म पर्दे के सामने होता है। वैसा ही फिल्मी कहानी हर मनुष्य के जीवन में होता है, विशेषकर महिलाओं के जीवन में। मैं भी एक महिला हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मैं किसी न किसी महिला के बारे में ही बात करूँगी। मैं अपनी भी बात करूँ तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरी शादी तब हुई थी जब मैं इंटर पास की हुई थी। मैंने शादी के बाद अपनी पढ़ाई की, मेरे बच्चे होने के बाद मैंने पढ़ाई किया, फिर नौकरी की। और इस बीच में मेरे ससुराल वालों का कोई सहयोग नहीं रहा। जो भी सहयोग मिला वो मेरे मम्मी पापा की तरफ से मिला। आज मेरे बच्चे अपनी मंजिल पर हैं, मैंने सरकारी नौकरी किया, पढ़ाई की। और सहयोग की बात करूं तो समाज ने तरह तरह से सिर्फ बाधाएं ही दी। उनके नज़र में वो महिला जो शादी के बाद पढ़ाई करना चाहती है वो चरित्रहीन होती है। वो महिला जो शादी के बाद नौकरी करना चाहे और लोगों के बीच उठना बैठना चाहे वो चरित्रहीन होती है। वो महिला जो जीवन में कुछ करना चाहती है वो चरित्रहीन होती है। महिला हमारे समाज में वो सही मानी जाती है जो पति के हाथों पिटती है, ससुराल वालों के हाथों पिटती है। वो अपनी सारी इच्छाओं को कुर्बानी दे देती है। वो अपना जीवन, अपनी खुशियाँ, अपनी इच्छाएं, सारा कुछ वो कुर्बान कर देती है। वो महिला हमारे समाज में आदर्श मानी जाती है और जिसकी आंसुओं की कहीं कोई कद्र नहीं होती है। लेकिन हर महिला एक मनुष्य है। वो महिला बाद में है और मनुष्य पहले है। उसकी भी इच्छाएं हैं, वो भी जीना चाहती है और वो भी जीवन को एक नए नज़रिए से देखना चाहती है। बगीचे में बहुत सारे फूल होते हैं, तरह तरह के रंग बिरंगे होते हैं। सबकी अपनी अपना अपना आकार होता है, रंग होता है। तो अगर हम महिलाओं की बात करें तो उनका एक मकसद सिर्फ शादी करके घर बसाना, परिवार चलाना और बच्चों को चलाना नहीं होता है। महिलाएं अपनी खुशियों के लिए, महिला रानी लक्ष्मीबाई भी थी, महिला लता मंगेशकर भी थी, महिला किरण बेदी भी थी और कई ऐसी महिलाएं जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में, भारत को आज़ादी दिलाने में पुरुषों को भी पछाड़ दिया। महात्मा गांधी नहीं होते अगर कस्तूरबा गांधी ने उनके साथ हाथ में हाथ मिलाकर और कदम से कदम मिलाकर नहीं चला होता तो। और गांधी जी ने भी पत्नी को पत्नी की तरह समाज में सम्मान दिया, देश में सम्मान दिया और अपने कंधे से कंधे मिलाकर चलाया। तो वो हमारी महिला थी और वो हमारी आदर्श हैं। हम वैसे महिलाओं को अपना आदर्श मानेंगे, लक्ष्मीबाई हो, किरण बेदी हो, कस्तूरबा गांधी हो, लता मंगेशकर हो और अभी वर्तमान की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू जो कि एक आदिवासी समाज से उठकर हमारे सामने आई है। महिलाओं के लिए वो एक विडंबना की तरह है कि हम अपना सारा जीवन एक चूल्हे चौकी और घर परिवार के बीच गुजार देते हैं। हमारे लिए हमारी इच्छाएं, हमारे लिए हमारी परंपराएं, हमारे लिए हमारी मान्यताएं, वो सब कुछ एक तरफ है और हमारी खुशियां एक तरफ है। हमारी आंखों में लोग देखते हैं तो कोई ये नहीं पूछता कि तुम्हें कोई तकलीफ भी है या कष्ट भी है, लेकिन लोग यही पूछते हैं कि तुम्हारा पति ठीक से है, तुम्हारे बच्चे ठीक से हैं, तुम्हारे सास ससुर अच्छे हैं। हमारे बारे में कोई नहीं जानना चाहता। महिलाओं की बात करें और सबसे पहले हम उनकी पहचान उनके कपड़े से, उनके गहने से होती है। जो महिला जितना ज़्यादा से ज़्यादा गहना अपने शरीर पर लदा कर रखी हो और महंगे से महंगे कपड़े पहनी हो, रेस्टोरेंट में घूमने जाती हो, तो उसकी पहचान ये होती है कि उसका पति बहुत ज़्यादा कमाता है, वो अच्छे सामाजिक घर से आती है, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन उसकी खुद की कोई पहचान नहीं होती है। वो महिला आज भी भीतर भीतर एक मौन, एक चुप्पी के साथ जी रही होती है,
जो तूफान उसके मन के अंदर चल रहा होता है, जिसे गहनों और कपड़ों और पैसों से ढक दिया जाता है। मैं दुनिया की तमाम महिलाओं से, अपने देश की महिलाओं से, अपने समाज की महिलाओं से ये कहना चाहूंगी कि आप भी आर्थिक रूप से अपने ऊपर निर्भर होइए, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाइए। आत्मनिर्भरता जीवन जीने के लिए सबसे आवश्यक है, क्योंकि अगर हम आत्मनिर्भर नहीं हैं तो हम में और पशुओं में कोई फर्क नहीं है। हमारा जीवन पशुओं से अलग है। मैं किसी की पत्नी हूँ, किसी की बहन हूँ, किसी की बेटी हूँ, किसी की माँ हूँ, लेकिन मेरा खुद का कोई वजूद नहीं है, मेरी खुद की कोई पहचान नहीं है। हमें वो पहचान बनाने की ज़रूरत है। हम क्यों नहीं कर सकते हैं, ये सवाल अपने अंदर ढूंढिए, और इस सवाल का जवाब भी अपने अंदर ही है। कहते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और लहरों से डर कर कभी नौका पार नहीं होती। तो लहरों से डरेंगे, समाज की मान्यताओं को निभाना जरूरी है, अपनी परंपराओं को ढोना जरूरी है, लेकिन अपनी इच्छाओं आकांक्षाओं को दफना कर नहीं। अपने मन की आवाज को किसी न किसी कोने में भी दबने ना दें, उसकी उस आवाज को अवश्य सुने, अपनी एक पहचान बनाएं, अपने लक्ष्य को हासिल करें और अपना लक्ष्य तय करें। अगर एक पुरुष समाज में पहचान बना सकता है, वो एक इतिहास लिख सकता है, तो एक महिला क्यों नहीं लिख सकती है? ये सवाल भी हमारे अंदर है और ये जवाब भी हमारे अंदर है। जिस सवाल को लेकर हम घुट रहे होते हैं, वो सवाल, उस सवाल का जवाब भी हमारे पास ही होता है। फर्क सिर्फ उसे परखने समझने की होती है। परिस्थितियों के आगे झुक जाते हैं, झुकने की जरूरत नहीं है। हमारी पहचान हम हैं, हमारा नाम हम हैं, और हमसे सारा परिवार है। हम देश की आधी आबादी है, तो हमारी आबादी हमसे बगैर कैसे रह सकती है? हम अपने देश के लिए जी रहे हैं, अपने समाज के लिए जी रहे हैं, अपने परिवार के लिए जी रहे हैं। कभी कभी खुद के लिए भी जी कर देखें तो जीवन शायद खुशहाल हो जाए। धन्यवाद।